अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज तो मैं बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन आजकल तो हर घर में इसी का ट्रेंड हो रहा होगा, पकोड़े पकोड़े पकोड़े। और वो पकोड़े हैं प्याज वाले पकोड़े, सही है। अच्छा, मैंने इसको पहले से बेसन घोल के रखा हुआ है। बेसन में क्या डलता है आप सबको ही पता है, जैसे साबुत धनिया क्रश किया हुआ, थोड़ी सी आप अजवाइन ऐड कर लें, सौंफ ऐड कर लें, नमक, पिसी हुई मिर्च, जीरा। और जैसे आप बारीक बारीक हरा धनिया भी अगर आप चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे तो वो फिर पकाते वक्त और खाते वक्त उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अच्छा बेसन मेरे पास पहले से घुला हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ प्याज और आलू। अच्छा, प्याज आपने काटनी है बिल्कुल बारीक, ठीक है, बहुत बारीक बारीक इसका स्लाइस होनी चाहिए। चॉप की भी प्याज नहीं हो, फिर वो अजीब सा बन जाता है, ये लच्छे वाले पकौड़े बनेंगे। ऐसे ही आपने आलू के पीसेस करने बहुत ही बारीक बारीक। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बेसन में, आपने ये तमाम चीज़ें ऐड कर लेनी है। ये देखें आप, फिर आप इसको मिक्स कर लें। आलू को प्याज को बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स करें, हो सके तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दें, क्योंकि जब प्याज का जो पानी होता है ना, अर्क जब वो निकलता है ना, तो उससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अच्छा, इसमें आप लोग ना पालक भी ऐड कर सकते हैं चॉप की, उसका भी फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। सही है, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा हरा धनिया और हरी मिर्च हम इसके साथ ऐड करेंगे। हरा धनिया जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी अच्छे बनेंगे पकौड़े, ठीक है। और साथ ही साथ ये मिर्चें भी आप इसमें ग्रीन चिल्ली इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, और ये बनेंगे बहुत ही मज़े के पकौड़े, क्योंकि जिस पकौड़ों में धनिया अच्छा इस्तेमाल होना अच्छी क्वांटिटी में, तो वो पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। बड़ा इसमें जायका होता है, बड़े ही उसमें सौंदापन होता है। जिस तरह से मम्मी दादियाँ कहती हैं ना कि बड़े सौंदे पकौड़े बने आज, तो इस तरह से बनते हैं। ये मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं इसको चंद सेकंड और मिक्स करूँगी, ताकि मुझे जब तक ये नहीं लगेगा ना कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से बेसन में पेनिट्रेट हो गई है, मैं जब तक इसकी मिक्सिंग करती रहूँगी। और आप लोगों ने क्या करना है, घर पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके छोड़ देना है चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए। और बेसन ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा बेसन होता है तो फिर वो पकौड़े ना अंदर से कच्चे रह जाते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ, और ऑयल को आपने पहले से हीट करके रखना है। ठंडे ऑयल में आपने पकौड़े नहीं डालने हैं, ठंडे ऑयल में आप पकौड़े डालेंगे तो पकौड़े आपके फ्राई पैन में चिपक जाएंगे। अच्छा, इसके दो तरीके से डालेंगे, आप स्पून से भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूंगी हाथ से, क्योंकि हाथ से जो पकौड़े डलते हैं तो बड़े अच्छे और बिखरे हुए बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल हो गया है मेरा सही तरह से हीट, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। ये मैंने ऑयल में डाल दिया है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ऑयल इतना हीट था कि इसकी बबल्स बनने लगे। अच्छा, चंद चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको ऑयल को बड़ा मीडियम फ्लेम में रखना होता है, और चंद ऐसी होती है जिसमें आपको थोड़ी सी हीट तेज रखनी होती है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा मैं जिस तरह से ले रही हूँ। ये देखिए आप, मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रही हूँ हाथ में उठा उठा के, ताकि आप लोग जब घर पे फ्राई करें तो इसी तरह से बिखरे हुए पकौड़े बने, जिसे कहते हैं लच्छे वाले पकौड़े। आजकल तो आप सब बना ही रहे होंगे, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं। और हमें बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने इसे ट्राई किया है। हमारी जितनी भी रेसिपीज है सबको ट्राई करें, घर में बच्चों को बना कर दें, और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं ज़रूर। अच्छा जी, आप देखिए, अब ये पकोड़े बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई हुए हैं। फ्राई आइटम में यही होता है, ज़्यादा हीट ऑयल अगर ज़्यादा हीट हो तो वो पकोड़े जल जाते हैं, और कम हो तो फिर वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये बहुत ही अच्छे ब्राउन हो गए, लाइट ब्राउन बिल्कुल। जिस तरह से पकोड़े अच्छे फ्राई हो जाते हैं इसी तरह से फ्राई हुए, और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग घर पे इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। जी, ये देखें, अब आप लोग इसको ग्रीन सॉस, केचप, मायोनीज इसके साथ इंजॉय करें। मोस्टली आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल तो मौसम भी चल रहा है, पकोड़ों का ट्रेंड है। रमज़ान शरीफ है, रोज़ों में हर घर में अफ्तार में पकोड़े होते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, बिल्कुल ये लाइट गोल्डन ब्राउन पकोड़े निकले और बहुत ही क्रिस्पी है। आप ये देखें, इसको मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं माशाल्लाह से। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।